आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इसका मतलब एक बंदा है रहमान, ठीक है। अगर हम उसकी उम्र का जो 3 साल पहले जो उसकी उम्र थी और 5 साल बाद जो उसकी उम्र रहेगी, ठीक है ना, अगर हम उसके अगर दोनों एज के रेसिप्रोकल कर दें और उसको प्लस कर दें तो आंसर कितना आएगा? 1/3 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है? उसकी प्रेजेंट एज। देखो, एज का क्वेश्चन असल में प्रेजेंट एज से स्टार्ट होता है। तो पहले मान लो कि लेट हिज प्रेजेंट एज, अभी की जो उम्र है ना उसकी, वो कितनी है? x साल की मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दो केस दे रखे हैं इसमें, एक तो 3 years अगो दे रखा है और एक दे रखा है 5 years फ्रॉम नाउ। 3 years अगो मतलब प्रेजेंट एज से पूछेगा कि प्रेजेंट एज से 3 साल पहले कितना रहा होगा, ठीक है। और 5 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल बाद कितने का रहा होगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं 3 years अगो की बात करता हूँ तो रहमान की जो एज होगी वो कितने की होगी? तो दिमाग लगाओ, अगर अभी आप 15 साल के हो तो 3 साल पहले कितने के होंगे? 12 के होंगे। 3 माइनस करा आपने। जैसे अभी मैं 10 साल का हूँ मान लो, 3 साल पहले कितने का होऊंगा मैं? 7 साल का, ठीक है। वैसे ही रहमान की अगर अभी उम्र 1 साल है तो 3 साल पहले कितना का होगा? x-3 years का होगा, ठीक है। वैसे ही जो दूसरा केस क्या है हमारे पास? 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद, जैसे मान लो मैं 15 साल का हूँ अभी, तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा? 20 साल का, ठीक है। जैसे कोई बंदा अभी 22 साल का है तो 5 साल बाद 27 साल का हो जाएगा। तो 5 साल बढ़ जाएंगे ना उसकी उम्र में। तो 5 साल बाद रहमान की एज क्या होगी? रहमान की जो एज होगी वो होगी x+5, ठीक है। अब उसने क्या बोला? द सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है कि अगर हम प्लस करेंगे ना रेसिप्रोकल, रहमान की एज 3 साल पहले, तो वो 3 साल पहले रहमान की एज क्या थी? x-3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x-3, है ना। और 5 साल बाद क्या उम्र थी उसकी? x+5। इसका रेसिप्रोकल 1/x+5, ठीक है ना। तो उसने बोला कि उनके जो एज है ना 3 साल पहले और 5 साल बाद, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? तो यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइड को एलसीएम ले लो, दोनों को ले लो एलसीएम, x-3 और x+5। अब देखो, जब दोनों एलसीएम लेते हैं ना हम लोग, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा x+5 प्लस x-3, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये होगा x+5 प्लस, है ना, प्लस का x-3 अपॉन x-3 और x+5। देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x+x 2x प्लस का 5 माइनस का 3 +2। अब इस नीचे वाले को भी सॉल्व कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। पहले x से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे को, फिर -3 से पूरे को। x से मल्टीप्लाई कर दो पहले पूरे को, फिर -3 से पूरे को। अब देखो, ये हो जाएगा हमारा 2x + 2 अपॉन, अब ये देखो प्लस है तो ब्रैकेट साइन करेंगे सेम, x इंटू एक्स, x², x इंटू 5, 5x। यहाँ पर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे दोनों? उल्टे। देखो, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तो माइनस का 3 इंटू एक्स 3x, और माइनस का 3 5 से कितना होता है? 15 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा 2x + 2 अपॉन x²। अब ये लाइक टर्म है, प्लस का 5x और माइनस का 3x। तो देखो, प्लस का 5x माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े नंबर का, 5 बड़ा है ना, -15 बराबर क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है ना। अब ये इतना ही सॉल्व हो पाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 2x + 2, और 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? x² + 2x प्लस सॉरी -15। तो ये तो सेम ही रहेगा ना 1 से मल्टीप्लाई होकर के। ये हो जाएगा हमारा 6x + 6 बराबर क्या हो जाएगा? x² + 2x -15, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे? तो हर समय चीज़ याद रखना कि जो बड़ी पावर होगी ना, अल्फ़ाबेट की सबसे बड़ी पावर प्लस में होनी चाहिए। तो ये देखो, ये तो प्लस में है, सबसे बड़ी पावर तो यही है x², ये प्लस में यहीं पर है, तो इन दोनों को यहाँ घुमा लो,
ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2x है और माइनस का 15 है। अब दिमाग लगाओ, प्लस का 6x वहाँ जाएगा तो बनेगा माइनस का 6x, और प्लस का 6 वहाँ जाएगा तो बनेगा माइनस का 6, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -4x, और ये जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। अभी हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 121 सा 21। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, माइनस का 4, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 121 सा 21, लेकिन प्लस माइनस करके 4 नहीं बन सकता, 2 की टेबल में नहीं आता। 3 7 सा 21, लेकिन प्लस माइनस करके 4 बन सकता है। देखो हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 7 और प्लस का 3 बनता है ना, माइनस का 4 डाल दो इसी जगह। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट दोनों क्या है, प्लस है, और यहाँ पर दोनों क्या है, माइनस। तो बाहर मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और कौन सी टेबल में आते हैं दोनों, 7 में। -7x को आप -7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस का x, -21 को -7 से करोगे तो आएगा प्लस का 3, ठीक है। तो एक ब्रैकेट तो बना x प्लस 3, और एक बना x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर है, ये भी। x बराबर -3, x बराबर प्लस का 7। अब x क्या माना था मैंने, रहमान की प्रेजेंट एज मानी थी। किसी की भी उम्र प्लस में ही होती है ना, माइनस में तो सुना नहीं होगा आपने किसी भी उम्र। तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो सो x बराबर क्या हो गया, 7। तो जो रहमान था ना, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो गया, 7 साल का था वो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखा क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। एक लड़की है शेफाली, उसके मार्क्स देखो, उसके मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कितने आते हैं, 30 आते हैं, ठीक है। मतलब एक लड़की बता रही है इसमें शेफाली, जिसके मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कितने, 30 है, ठीक है ना। बोल रहे हैं हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं मैथ्स में, ठीक है, और 3 मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो 210 होता। तो पता लगाना है उसके मार्क्स कितने थे दोनों सब्जेक्ट्स में। अब चलो मान लेते हैं, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर उसके मार्क्स मैथ्स में एक्स है, तो देन हर मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप, उसके मैथ्स और इंग्लिश में मिला के कितने थे, 30 मार्क्स थे, ठीक है। चलो अगर मान लो कि अगर मैथ्स में 10 मार्क्स आ रखे होते तो इंग्लिश में कितने आते, 20 आते, है ना। अब ये 20 आया कैसे, हमें पहले वो सोचना है। तो ये 20 किससे आया, 30 में से मैंने क्या करा, 10 को माइनस कर दिया, टोटल में से जो मैथ्स मार्क्स आए तो उसको माइनस कर दिया। तो वैसे ही अगर मैथ्स में उसके एक्स मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स होंगे ना। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस 30, जो कि गलत है। आप लॉजिक लगाइए ना, मैथ्स में 10 मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने आएंगे, फिर 20 आएंगे, कैसे आएंगे, टोटल में से मैथ्स के मार्क्स कम कर दो। तो वैसे ही अगर मैथ्स में अगर एक्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस एक्स। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, आप यहाँ ठीक कर लेना। तो 30 माइनस एक्स मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, पहली चीज़ तो ये बोलती है कि दोनों के मिला के मार्क्स उसके मैथ्स और इंग्लिश में है 30। अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं मैथ्स में, तो देखो मैथ्स में मार्क्स कितने थे उसके, एक्स थे, 2 मार्क्स और ज़्यादा, 2 मार्क्स बढ़ा दो, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में देखो इंग्लिश मार्क्स कितने थे, 30 माइनस एक्स, उसमें 3 मार्क्स कम कर दो। तो बोलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा ना दोनों का, वो कितना होगा, 210, ठीक है ना। क्या लिखा था, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, तो जो उनका आंसर का प्रोडक्ट होता है ना, वो कितना होता है, 210, ठीक है ना। अब हो गया क्वेश्चन, अब हमें सॉल्व करना है इसको, कैसे करेंगे तो देखो,
x+2 ये बनेगा हमारा 30 माइनस 3 27 माइनस x बराबर 210। अब यहाँ पर आप लगा लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले x से मल्टीप्लाई करो पूरे को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को। अब देखो प्लस का है ना, तो साइन करेंगे सेम, 27 इंटू एक्स 27x माइनस x इंटू एक्स x², ठीक है ना। अब देखो प्लस है तो ब्रैकेट साइन करेंगे सेम, तो प्लस का 227 से होता है 54 माइनस 2 इंटू एक्स 2x बराबर 210। अब देखो इसे अरेंज करता हूँ मैं, तो माइनस का x² प्लस का 27x माइनस का 2x प्लस 54 बराबर 210। अब देखो इसमें ये लाइक टर्म है, इसे सॉल्व कर लो, -x² प्लस 25x, ठीक है, प्लस का 54 बराबर 210। अब मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी x² है ना वास्तव में x होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी टर्म को यहाँ ले जाना पड़ेगा। अब इस साइड क्या बच जाएगा 0, -x² वहाँ गया, प्लस का x², प्लस का 25x वहाँ गया, माइनस का 25x, प्लस का 54 वहाँ गया, -54 प्लस 210 बराबर 0, है ना। अब देखो क्या बनेगा ये x² माइनस 25x, देखो प्लस का 210 है और माइनस का 54 है, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा हमारा प्लस का 156, ठीक है, बराबर 0। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके मार्क्स मिल जाएंगे मैथ्स और साइंस पर। देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। 156 का कितना होता है 156। अपने थोड़ा बड़ा नंबर है ना, तो फैक्टराइजेशन से करेंगे इसे, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 156 आए और प्लस माइनस करके आना चाहिए 25, वो भी माइनस का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो 2 की टेबल में तो आता नहीं, 3 में आता है, 2 में आता है ये 278 सा, क्या 2 और 78 को प्लस माइनस करके 25 बन सकता है, नहीं। देखो दोनों को प्लस करूँगा 80 माइनस करूँगा 76, और करते हैं सॉल्व इसे, 239 सा, देखो 2 2 ज़ा 4, क्या 4 और 39 को प्लस माइनस करके 25 बनता है, नहीं बनता। और अब देखो 2 की टेबल में आता है 3 में आता है 313 सा। अब देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, क्या 12 और 13 को प्लस माइनस के 25 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो 12 और 13 से बन सकता है ना, -13 और -12 क्या होता है, माइनस का 25, लगा लो x² -12x -13x प्लस 156 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा x, तो x -12 आएगा। अब देखो यहाँ पर x प्लस में और यहाँ पर क्या है माइनस में, यहाँ नंबर माइनस में, यहाँ नंबर क्या है प्लस में, तो दोनों साइन उल्टे करने पड़ेंगे, बाहर माइनस कॉमन ले लो, कौन सी टेबल में आते हैं दोनों, 13 में आते हैं। इसको इससे डिवाइड करो, x -12 बराबर 0। एक तो x -13 बनेगा और एक क्या बनेगा x -12 बराबर 0। तो x -13 बराबर 0 है और यहाँ पर क्या आएगा x -12 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x बराबर 12, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों आंसर सही हैं हमारे, है ना। तो देखो इस लिखना पड़ेगा, इफ़ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसके एक्स थे ना उसके मार्क्स, अगर 13 होते, पहले केस की बात करते हैं, अगर 13 मार्क्स के मैथ्स में होंगे, तो देन हर मार्क्स इन इंग्लिश में कितने थे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 कितना होता है 17 मार्क्स रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है ना इसमें, तो ये भी लिख सकती है, अगर एक्स हमारा 12 है तो मार्क्स उसके मार्क्स मैथ्स में कितने होते हैं, एक्स थे मतलब 12, ठीक है। और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स थे, तो 30 माइनस 12 कितना होता है 18। तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों आंसर किस में आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं और मार्क्स प्लस में ही होते हैं। देखो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लिखा क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। पहली बात रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा है। देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये अपनी रेक्टेंगल होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, है ना। बोलो जो डायगोनल है ना रेक्टेंगुलर फील्ड का, पहले डायगोनल क्या होता है, जो लाइन बी से निकलती है ना। मान उसका नाम है ABCD, रेक्टेंगल का नाम मान लेते हैं।
ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। उसने बोला देखो, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ ना तो ये लंबी साइड होती है और ये शॉर्टर साइड होती है, ठीक है। उसने बोला जो डायगोनल है ना रेक्टेंगुलर फील्ड की, वो 60 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड तो ब्रेथ होती है, तो अगर मान लो कि ये एक्स है तो डायगोनल क्या बोला उसने, 60 ज़्यादा है इससे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड तो ये हुई हमारी, ये क्या है, शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा, तो ये कितनी होगी, एक्स प्लस 30 हो जाएगी, है ना। तो बोल रहा है फाइंड द साइड्स, तो हमें सारी साइड्स निकालनी है। अब एक चीज़ बताओ आप, आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 के। तो अगर ये 90 का हो गया तो यहाँ पाइथागोरस से क्या आंसर नहीं निकल सकता मेरा, बिल्कुल निकल सकता है ना। तो हम इससे पाइथागोरस से क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, लिखेंगे लेट द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मतलब विड्थ, विड्थ को बोलते हैं, बी एक्स मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है। तो देन लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई कितनी थी हमारी, एक्स प्लस 60 हो जाएगा, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या बोलते हैं, 30 ज़्यादा, है ना। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या लगा के, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT बोलते हैं हम लोग। तो PGT क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो AC कितना है, AC है एक्स प्लस 60, AB हमारा एक्स प्लस 30, और BC कितना है मेरा, एक्स है। अब देखो यहाँ लगेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B, यहाँ भी A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स इंटू 60 कितना होगा, 120x बराबर, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो मैंने हर समय बोला कि जो बड़ी पावर होती है ना वो प्लस में होनी चाहिए। देखो बड़ी पावर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, प्लस का 2, प्लस का 1 बड़ा होता है, प्लस का 2, प्लस का 2 होता है। तो इस पूरी टर्म को आप वहाँ ले जा लो, ठीक है। यहाँ तो क्या बच जाएगा, 0। यहाँ पर पहले से क्या क्या था, देखो इस साइड पे पहले से क्या क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ठीक है। अब प्लस का एक्स स्क्वायर अगर वहाँ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 120x वहाँ जाएगा, माइनस का 120x, प्लस का 3600 वहाँ जाएगा, माइनस का 3600। तो क्या बच जाएगा, देखो इनको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो माइनस का 60x, और इसको करोगे तो माइनस का 2700 बराबर 0। देखो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो पहले 12700 से कितना होगा, 2700। प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ इसे, ठीक है। तो अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं आता ना तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा देना इसमें, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम बोलते हैं। अब देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 2700 आ जाए और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 60, ठीक है। तो 2 टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 3 ज़ा 6 5 0। क्या 2 और 1350 को प्लस माइनस करके 60 बनेगा, नहीं बनेगा। फिर से 2 में आता है 6 2 3 6 12, 2 2 ज़ा 4, क्या 4 और 675 को प्लस माइनस करके 60 बन सकता है, नहीं। और देखते हैं 2 के टेबल में आता नहीं, अभी 3 में आता है ये 25, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, क्या 12 और 25 को प्लस माइनस करके 60 बन सकता है, नहीं बन सकता। 5 देखो ये 3 टेबल में से आएगा, 3 7 21 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36,
क्या 36 और 75 को प्लस माइनस करके बनता है 60? नहीं बनता। 325 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 3 ज़ा 108 108 और 25 से भी नहीं बनता। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब मेरे को ना इन्हीं को घुमाना पड़ेगा आगे पीछे, ठीक है। अब देखता हूँ मैं कैसे बन सकता है इसका। देखो, हाँ एक बन सकता है यार हमारा। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो ये 30 और 90 हो सकता है ना, 30 90 होता है ना 2700 और 60 बन जाएगा इससे आराम से। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो 2 3 या 6 5 30, एक 3 5 और 2 ले लो। 3 5 15 15 2 30 30 तो से बन गया। 5 3 15 15 3 45 2 90 बन गया ना। 30 और 90 से बन सकता है 2700 हमारा। तो अब सॉल्व हो जाएगा हमारा ये। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर क्या होगा? 0। इन दोनों की बात करता हूँ तो x कॉमन आएगा, x माइनस 90। इन दोनों की बात करता हूँ 30 कॉमन है, x माइनस 90, ठीक है, बराबर 0। तो एक ब्रैकेट तो बना हमारा x माइनस 90 का और एक बना x प्लस 30 का, x प्लस 30 बराबर 0। तो अगर x माइनस 90 बराबर 0 है और x प्लस 30 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 90। तो ये माइनस 90 वहाँ जाएगा प्लस का 90 और x बराबर प्लस का 30 वहाँ जाएगा माइनस का 30, है ना। अब एक चीज़ बताओ, किसी भी चीज़ की लंबाई क्या माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती है। x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। सो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 90, ठीक है। अब देखो हमने जो ब्रेथ थी ना हमारी पीछे, अगर देखोगे ध्यान से तो ब्रेथ हमने x मानी थी, मतलब 90 मीटर। जो डायगोनल था, लेंथ ऑफ डायगोनल थी ना जो हमारी, वो हमने मानी थी x प्लस 60। तो 90 प्लस 60 कितना होगा? 150 मीटर। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मानी थी हमने x प्लस 30। तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 मीटर। तो ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ और ये लेंथ ऑफ डायगोनल। देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा गया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के अगर हम स्क्वायर को माइनस करते हैं ना तो कितना आता है? 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर होगा ना उसका जो स्क्वायर होगा इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो 8 टाइम्स है किसके? लार्जर नंबर के। फाइंड द टू नंबर्स। अब देखो इसमें खुद ही बोला एक नंबर छोटा एक नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। दो नंबर माने मैंने एक्स और वाई। और इसमें देखो स्मॉलर वाला केस है, एक नंबर छोटा है। तो मान लेते हैं कि एक्स बड़ा है वाई से, मतलब एक्स बड़ा है और वाई क्या है? छोटा। अब उसने बोला क्या? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। देखो बड़े नंबर का स्क्वायर हर समय याद रखना कि बड़े नंबर के स्क्वायर को अगर मैं छोटे नंबर के स्क्वायर से माइनस करूंगा तभी आंसर क्या रहेगा? प्लस का 180 रहेगा, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि दो नंबर है 3 और 4। अगर मैं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालता हूँ, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करता हूँ और एक कंडीशन में करता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आंसर प्लस में किस में रहेगा? तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का 16 होता है तो -7 रहेगा इसका आंसर, है ना। और 4 का स्क्वायर देखो 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो प्लस का 7, है ना। तो बड़े नंबर के स्क्वायर को छोटे से माइनस करेंगे ना तभी आंसर किस में रहता है? प्लस में रहता है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब प्लस का 180 है ना। तो मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर को माइनस करना है छोटे नंबर के स्क्वायर से, तो कितना रहेगा? 180। तो देखा जाए तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है भाई? वाई। उसने बोला छोटे नंबर का अगर तुम स्क्वायर निकालोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब होता है 8 इंटू द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स लार्जर नंबर क्या था मेरा? एक्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 8x, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं इस वाई स्क्वायर की लिख सकता हूँ ना 8x, तो डाल दूंगा मैं इसके अंदर वैल्यू, आंसर आ जाएगा मेरा। देखो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लो फर्स्ट है मेरी,
तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है तो मैं लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180। आप बोलोगे कि आपने ऐसा क्यों करा कि वाई स्क्वायर की लिखी वैल्यू, क्योंकि देखो बेटा अगर एक्स सारे अगर एक्स के टर्म में होंगे ना तो मैं आंसर आराम से निकाल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी नहीं मेरी आराम से, तो इससे मेरा आंसर आ सकता है। अब देखो प्लस के 180 को वहाँ ले चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, देखो उसको मैं फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से। 1 इंटू 180 कितना होता है 180। अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आए, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 8। 290 ज़ा, क्या 2 और 90 को प्लस माइनस कर 8 बनता है, नहीं बनता। 245 ज़ा, इससे भी नहीं बनता। तो 2 2 ज़ा 4, 4 और 45 से नहीं बनता 8। 315 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, क्या 12 और 15 को प्लस माइनस करके बनता है 8, नहीं बनता। 3 5 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 36, नहीं बनता। 5 1 ज़ा। अब ऐसे नहीं बन पा रहा है तो इसको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 तो ये हो गया, और 5 2 ज़ा कितना हो गया 10। 10 और 18 से बन जाएगा ना हमारा 180 मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 8 चाहिए तो माइनस का 8 चाहिए तो माइनस का 18 और प्लस का 10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं आ रहा आपको तो आप क्या लगा सकते हो, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो एक्स निकालने के लिए। अब देखो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x है तो बना x माइनस 18। इन दोनों में 10 आ रहा तो बनेगा x माइनस 18 बराबर 0। तो एक तो x माइनस 18 बराबर 0 है और एक है x प्लस 10 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 है और x प्लस 10 भी किसके बराबर है 0 के। तो x की वैल्यू एक तो 18 आएगी और एक क्या आएगी माइनस का 10। ठीक है, अब देखो इसमें से आंसर कौन सा होगा। अब देखो नंबर तो दोनों ही है। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि पॉसिबल कंडीशन किस में है। लिखा क्या था, देखो अगर x को मैं अगर 18 लेता हूँ मान लो, ठीक है, तो इक्वेशन के हिसाब से क्या था, अगर मैं x को 18 लेता हूँ तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि वाई स्क्वायर बराबर क्या था हमारा 8 x के बराबर था। ठीक है, 8x मतलब 8 इंटू एक्स था, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 18, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। तो वाई की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, तो देखा जाए तो वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 12। ठीक है, मतलब अगर x 18 होगा तो y क्या होगा प्लस का 12 या फिर माइनस का 12, और कंडीशन के हिसाब से x बड़ा था और y क्या था छोटा, तो दोनों कंडीशन क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। तो ये भी अगर x 18 होगा तो y ये होगा हमारा। अगर x मान लो माइनस का 10 लिया मैंने, ठीक है, तो y देखो y स्क्वायर माइनस 80 है। अब दिमाग लगाओ किसी का स्क्वायर रूट क्या किसका स्क्वायर क्या माइनस 80 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिख देंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी का क्या होता है स्क्वायर माइनस 80 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, देखो इसमें क्या आ रहा है एक्स 18 आ रहा है, वाई या तो प्लस का 12 होगा या फिर माइनस का 12, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है एक्स बढ़ा रहा है किससे वाई से। इस वाली कंडीशन में क्या है कि जो माइनस के 80 का तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं माइनस 80, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये कंडीशन पॉसिबल है तो आपका आंसर यही है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लिखा क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कि देहरादून से दिल्ली के तक की दूरी ना 360 किलोमीटर है। ठीक है, बोलता है कि एक ट्रेन है ना अपनी उसी कोई निर्धारित स्पीड है, कोई उसकी अपनी स्पीड होगी। ठीक है, उस पर क्या कर रही है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना, बोल रहा है अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले से स्पीड क्या कर दी हमने बढ़ा दी। अब दिमाग लगाओ, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे ना। तो बोलता है अगर हम स्पीड ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे पहले से, तो उसे 1 घंटा कम लगता है सेम ट्रैवल करने में, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में क्या लग रहा है कम टाइम लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, या तो ये सेम क्वेश्चन आएगा या नंबर चेंज कर देगा बस इनके, लेकिन आएगा पक्का।
तो ये क्वेश्चन को ढंग से कर लेना। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। अब तो कोई किलोमीटर में ना डिस्टेंस, तो स्पीड किस में लेंगे हम लोग, किलोमीटर पर आवर में। इसमें दो केस बनाते हैं। पहले केस में क्या था, पहले केस में देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 360 है। दूसरे केस में भी डिस्टेंस कितना लिया हमने, 360 किलोमीटर। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर स्पीड कितनी मानेंगे हम, यहाँ ओरिजिनल स्पीड लेते हैं। पहले गाड़ी किस गति चल रही थी, x किलोमीटर पर आवर से। बाद में नई स्पीड कितनी हो गई हमारी, स्पीड क्या हो गई थी पहले से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई थी। तो पहले अगर x थी तो अब कितनी होगी, x+5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं दिमाग लगाओ, मैं यहाँ टाइम निकालूँ, कितना टाइम पहुँचेगी गाड़ी मेरी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 मान लेते हैं, चलो इसे। डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन स्पीड कितनी है x। टाइम का फॉर्मूला तो आपको बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 2 क्या है, डिस्टेंस कितना लगा 360, स्पीड क्या है x+5। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जहाँ पर स्पीड बढ़ी हुई है, यहाँ पर 1 घंटा कम लग रहा है, यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा। इसका मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 घंटे लग रहे होंगे अगर, तो यहाँ कितने लग रहे होंगे, यहाँ 4 घंटे लग रहे होंगे, 1 घंटा कम लग रहा है। तो उसने ये तो बोला कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है ना। यहाँ पर 1 घंटा कम लग रहा है, यहाँ 1 घंटा ज़्यादा। तो दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा, अगर मैं T1 माइनस T2 करूँगा तभी तो 1 घंटा आएगा, है ना। T1 कितना है 360 अपॉन एक्स, T2 कितना है 360 अपॉन x+5 बराबर कितना होगा 1। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे हम लोग एलसीएम। x और x+5 दोनों लेना, x और क्या है x+5। ठीक है, अब याद रखना कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो दोनों लेते हैं ना हम लोग साथ में ऐसे ही करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा x+5 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा x। अब देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 360 इंटू एक्स कितना होता है 360x प्लस 360 को 5 से करो आप 1800। ठीक है, माइनस का 360x हो जाएगा ये वाला, और नीचे हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक है, अब देखो प्लस का 360x और माइनस का 360x कट जाएगा, तो 1800 बराबर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको मैंने बताया कि x² प्लस माइनस शेयर सम है, तो x² प्लस 5x प्लस का 1800 मान ले आओ। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब देखो आप इसे सॉल्व कर सकते हो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर आपका आंसर फैक्टराइजेशन से नहीं आ रहा है, या फिर फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो 1 इंटू 1800 कितना होता है 1800। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 1800 आ जाए और प्लस माइनस करके आना चाहिए प्लस का 5। तो मैं करता हूँ, टू से आएगा ये 2 900 सा, क्या 2 और 900 को प्लस माइनस करके 5 बनेगा, नहीं 2 450 सा, 2 2 ज़ा 4, क्या 4 और 450 को प्लस माइनस करके 5 बनेगा, नहीं 2 2 25 सा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, क्या 8 और 225 को प्लस माइनस करके 5 बनता है, नहीं 2 में नहीं आता, 3 में आता है। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, क्या 24 और 75 को प्लस माइनस करके बन सकता है 5, नहीं 3 25 ज़ा। अब करता हूँ, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 24, 23 72, नहीं बनता। 5 5 ज़ा 25, 5 बन ज़ा, नहीं बन रहा है मेरा। अब कुछ और कोशिश करता हूँ करने की। ठीक है, देखो एक बन सकता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा कितना होता है 40। एक तो 40 बन गया हमारा, और 5 3 15 3 45, ये 45 बन गया। तो 40 और 45 बन सकता है पेयर, है ना। मुझे प्लस का 5 चाहिए, तो प्लस का 45 माइनस का 40, तो x² माइनस का 40x प्लस का 45x माइनस 1800 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, x आ रहा है, तो x माइनस 40। इन दोनों में 45 आ रहा है, x माइनस 40। तो एक ब्रैकेट तो बना x माइनस 40 का, और एक बना x प्लस 45 बराबर कितना आएगा 0। तो अगर x माइनस 40 बराबर 0 है और x प्लस 45 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस का 40 मान जाएगा प्लस का 40, प्लस का 40 में आ जाएगा तो माइनस का 45, है ना।
अब आपको पता है गाड़ी की स्पीड कभी माइनस में नहीं रहती है, ठीक है, तो लिख देना स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। सो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40। तो जो स्पीड थी ना ट्रेन की ओरिजिनल, जो ट्रेन की शुरुआत की स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड थी।